हाय टू ऑल, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विथ नैंसी। सभी को राम राम, सभी को खमा गणी, सभी को गुड इवनिंग और सभी का स्वागत है हमारे चैनल के ऊपर। आप सभी को पता है कि हम जो है वो इस तरीके से सेशन जो है वो किसी टॉपिक से या फिर किसी वैकेंसी से या फिर किसी जो है वो स्ट्रेटजी से या बुक से रिलेटेड जो है वो बातों पर हम जो ये टॉपिक या ये सेशन जो है वो हम रखते हैं। तो उसी प्रकार जो है वो आज का हमारा जो सेशन जो है वो रहने वाला है रीट लेवल फर्स्ट पे, यानी कि रीट मेंस के एग्ज़ाम के ऊपर जो है वो आज का सेशन रहने वाला है। रीट लेवल फर्स्ट के ऊपर जो है वो आज का सेशन रहने वाला है कि आपको जो है यानी कि जो बिगनर हैं या फिर जो इस बार की वैकेंसी में जो कुछ पॉइंटों से रह गए हैं वो जो है वो किस प्रकार से अपनी प्रिपरेशन करें, किस प्रकार से वापस जो है वो खुद को खड़ा करके जो है वो वापस से कंटिन्यू रूप से जो वो स्टडी पर फोकस हो जाएँ। इस तरीके से जो है वो मैं आपको कॉन्सेप्ट के रूप में या फिर कुछ पॉइंट के रूप में आपको बताऊँगी। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप ज़रूर देख सकते हैं, वरना वीडियो को स्किप कर सकते हैं। पहले मैं आपको बता दूं कि वीडियो जो है वो लंबा रहेगा, तो पूरा कंप्लीट वीडियो ज़रूर देखना। क्योंकि कंप्लीट इसलिए क्योंकि इसमें जो है वो मैं आपको हमारा जो पूरा रीट मेंस का जो सिलेबस जो है उसके बारे में भी जो है वो अच्छे तरीके से बताऊंगी। हर एक फैक्ट्स के बारे में जो है वो अच्छे तरीके से बताऊंगी कि मतलब ये सिलेबस जो है वो आपको कितना कवर करना है, इस सिलेबस को जो है वो कितना ज़्यादा जो है वो टाइम देना है, कितना महत्व देना है, इस संबंध बातों में इस सारी बातों के बारे में जो है वो मैं आपको बताऊंगी। तो लेकिन बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो मेरा टेलीग्राम चैनल जो है वो आप ज़रूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि किसी भी प्रकार की जो वैकेंसीज होती है उनका नोटिफिकेशन जो होता है वो मैं मेरे टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करवा देती हूँ। किसी भी वैकेंसी का जो रिजल्ट आता है वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाता है। तो आप जो है वो टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, तो टेलीग्राम चैनल का जो लिंक जो है वो मैं कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगी, या फिर जो हमारा यूट्यूब चैनल है स्टडी विथ नैंसी उसी के नाम से टेलीग्राम चैनल है, तो वहाँ से आप जो है वो ज्वाइन हो जाना, ठीक है। सर्च करके जो है वो आप ज्वाइन हो जाना। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि आज जो है वो हम रीट लेवल फर्स्ट के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो हमारा जो है वो पहले हम ये रखेंगे कि पूरा जो सिलेबस जो है उसको देखेंगे कि रीट लेवल फर्स्ट में जो वो कौन सा सिलेबस आता है। मैं जो है वो एक कॉन्सेप्ट को अच्छे तरीके से जो है वो इस सिलेबस को एक कॉन्सेप्ट के रूप में या एक पॉइंट के रूप में जो वो लेके आई हूँ। आप जो है वो ध्यान से सुनना कि हमारा कितना सिलेबस है, हमें कहाँ कहाँ से जो वो कौन सी चीज़ें कवर करनी है, कितना हमें कवर करना है, कितना हमें पढ़ना है, कौन सा सिलेबस यानी कि कौन सा जो सब्जेक्ट जो है वो कितने नंबर का है, कितना वेटेज रखता है, इस सारी बातों के बारे में जो है वो आपको डिस्कस मतलब कि समझना है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं रीट लेवल फर्स्ट का सिलेबस। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इसमें जो है वो राजस्थान का वेटेज बहुत ज़्यादा है। यानी कि अगर आप समझ लो कि जो मतलब ST SC इन कैटेगरी की जो कास्ट जो आती हैं वो लोग तो राजस्थान का अगर पूरा जीके रट लेना तब भी उनका जो वो सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि इस बार जो वो उनकी मेरिट इतनी ज़्यादा हाई नहीं गई है। ST की मेरिट जो है 156 गई है और SC की जो है वो 167 के समथिंग जो वो गई है, ठीक है। तो उनकी जो वो इतनी ज़्यादा मेरिट हाई नहीं गई है। अगर उन्होंने राजस्थान जीके को जो वो कंप्लीट रूप से पढ़ लिया है तो वो राजस्थान का जीके भी उनके लिए सफिशेंट है सिलेक्शन लेने में, ठीक है। तो क्यों है सफिशेंट, तो आप तो ये जो है वो ये सिलेबस का पता चलेगा, तभी आपको पता चलेगा कि इतने जो है राजस्थान का जीके पढ़ने से जो वो सिलेक्शन किस प्रकार हो जाएगा। क्योंकि इसमें ज़्यादातर वेटेज जो है वो राजस्थान का रखा गया है, यानी कि पूरा 100 मतलब ये समझ लो कि 160 नंबर का तो जो वो राजस्थान का जीके ही है। 160 नंबर का तो पूरा रीट मेंस में राजस्थान का जीके है। तो रट्टा तो मारना पड़ेगा। साइंस वाले मैथ्स वाले सभी की जो है वो रीजनिंग और मैथ्स फेल हो जाएगी। इसमें आपको याद करना पड़ेगा कौन से राजा के द्वारा कौन सा निर्माण किया गया था, कहाँ उसका निर्माण किया गया था, कौन सी सन में किया गया था, कौन सा युद्ध कब हुआ था, आर्ट एंड कल्चर में ये आभूषण कहाँ मतलब कौन से जो है वो पहना जाता है, ये जो लैंग्वेज जो होती है वो कहाँ से बोली जाती है, बोलियों के बारे में और भाषाओं के बारे में जो है वो आपसे क्वेश्चन किए जाएंगे। और उनको जो है वो अटेम्प्ट करने के लिए जो है वो आपको बेहतरीन तैयारी जो है वो करनी होगी। क्योंकि इस बार जो है वो जो स्टूडेंट पॉइंटों से या फिर कुछ मार्क्स से रह गए हैं वो आपसे जो वो इस जो वैकेंसी आएगी अभी उसमें जो है वो आपसे फाइट करेंगे। तो पहली प्रायोरिटी जो है वो स्टूडेंट रखेंगे, क्योंकि उनकी जो वो पहले से उनका जो बेस जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और फिर वो वापस से तैयारी करेंगे तो वो डबल जो है वो धमाका होगा। यानी कि जो अभी जो बिगनर जो है वो स्टार्टिंग करेंगे और जो तैयारी करते आ रहे हैं जो कुछ पॉइंटों से रहे हैं उनके मुकाबले तो जो कुछ पॉइंटों से रहे हैं ना वो सबसे ज़्यादा पावरफुल है।
यानी कि पहले नंबर जो है वो उनका होगा। इसलिए आपको ऐसे तैयारी करनी है जिनकी बीएसटीसी कंप्लीट हो गई है, यानी कि जिनकी प्री डीएलएड जो है वो कंप्लीट हो गई है, उनको इस तरीके से तैयारी करनी है कि वो इनको जो है वो फाइट कर सके या इनका मुकाबला कर सके। इस तरीके से जो है वो आपको तैयारी करनी होगी। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो रीट मेंस में जो है राजस्थान का भौगोलिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक ज्ञान आएगा, और राजस्थानी भाषा, ये कुल कितने नंबर का है, तो ये 100 नंबर का है। यानी कि रीट मेंस में राजस्थानी इतिहास, आर्ट एंड कल्चर और राजस्थानी भाषा, राजस्थानी बोलियां, ये कितने नंबर की आ जाती है, तो ये 100 नंबर की आ जाती है। यानी कि राजस्थान का इतिहास आपको याद रखना है, राजस्थान का भौगोलिक स्वरूप आपको याद रखना है, राजस्थान का आर्ट एंड कल्चर आपको याद रखना है, राजस्थान के कौन कौन से क्षेत्र में कौन कौन सी भाषाएं बोली जाती है, कौन कौन सी बोली बोली जाती है, इसके संबंध में आपको बातें याद रखनी है। ये जो पूरा पोर्शन जो आता है वो 100 नंबर का आता है, ठीक है। इसमें भौगोलिक में जो वो राजस्थान के भूगोल के कुछ पॉइंट, कुछ टॉपिक दिए हुए हैं, जैसे परंपरागत संसाधन, गैर परंपरागत संसाधन, और राजस्थान के खनिजों के बारे में दे रखा है। राजस्थान का जो भौगोलिक जो विशेष जो है उसके संबंध में बातें जो है वो इसमें दे रखी है। तो आपको जो है ये सारा कंप्लीट करना है। और ये आप कहाँ से पढ़ोगे, तो राजस्थान का जो भूगोल जो आता है वो सिखवाल यानी कि दिंदवाल पब्लिकेशन की बुक आती है, उससे आप पढ़ लो, सफिशेंट है। यानी कि राजस्थान का जो भूगोल जो है वो आप एक बुक ले आओ, मतलब दिंदवाल पब्लिकेशन बुक नाम, मतलब बुक का नाम आता है, वो बुक आप ले आओ, वो बहुत है आपके लिए, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें तो ऐतिहासिक और सांस्कृतिक ज्ञान, तो इसके लिए जो वो पैनोरमा भी ठीक है और लक्ष्य भी ठीक है, और मतलब बुक्स जो है वो सारी ही ठीक है, कोई बुक ऐसे नहीं है कि ख़राब है। तो आप जो है वो कोई भी एक राजस्थान जीके की बुक ले आओ, और उस बुक को जो है वो अच्छी तरीके से, जो मोटू पतलू में होता है ना कि घोल के पी गई, वैसे जो है वो घोल के पी जाओ, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं राजस्थानी भाषा व बोलियाँ। तो इनके लिए जो है वो यूट्यूब के ऊपर क्लासेस ले लो, और उनसे जो है वो शॉर्ट नोट्स बना लो, और फिर उन नोट्स को जो है वो बार बार रिवाइज कर लो, जिससे कि आपका जो है वो राजस्थान की लैंग्वेज जो आती है उसका जो बेस जो है वो रेडी हो जाएगा। और फिर आप जब बुक लाओगे तब उससे पढ़ोगे, तब आपको जो है वो अच्छे तरीके से ये याद हो जाएगा। तो ये 100 नंबर का पोर्शन है, जो कि बहुत बड़ा पोर्शन है, तो ये आपको कंप्लीट जो है वो कवर करना है। इसका एक भी टॉपिक जो है वो आपको नहीं छोड़ना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं राजस्थान का सामान्य ज्ञान। अब ये राजस्थान का सामान्य ज्ञान जो आता है वो आप पहले पढ़ चुके हो, यानी कि जब आप राजस्थान जीके पढ़ोगे ना, तब आप जो राजस्थान का जनरल नॉलेज जो है वो आप ले चुके होंगे, तो ये टॉपिक तो आपके लिए वैसे ही कंप्लीट है। नेक्स्ट हम बात करें तो शैक्षिक परिदृश्य। शैक्षिक परिदृश्य के लिए जो वो आरबीटी की बुक ले आओ, ठीक है, यानी कि उसमें जो है वो सारे बताए हुए हैं, सारी धाराओं के बारे में बताया हुआ है, और एसएमसी समिति के बारे में बताया गया, एसडीएमसी समिति के बारे में बताया हुआ है, तो उनके बारे में आपको जो है वो अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट के साथ में बता रखा है। तो आप उनको जो है वो बार बार पढ़ लेना। और शैक्षिक परिदृश्य के लिए जो वो यूट्यूब के ऊपर बहुत सारी फ्री क्लासेस दे रखी हैं, जो कि आप उनका जो है वो शॉर्ट नोट्स बना लेना, और फिर उन शॉर्ट नोट्स को जो वो बार बार जो वो रिवाइज कर लेना। बार बार रिवाइज करना ज़रूरी है, क्योंकि मल्टीपल टाइम आप रिविज़न करोगे, तब आप जब एग्ज़ाम हॉल में बैठोगे एग्ज़ाम देने के लिए, तब आपके ऊपर जो है वो प्रेशर नहीं होगा, क्योंकि आपको पता है कि आपने जो कौन कौन सी चीज़ें याद कर रखी हैं और कितना मटेरियल आपने याद कर रखा है, उसमें से आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। क्योंकि आपको ज़्यादा चीज़ें नहीं पढ़नी है, ज़्यादा ग्रंथ जो है वो आपको बिल्कुल भी नहीं पढ़ने हैं, आपको उतनी चीज़ें पढ़नी है जो कि आपके एग्ज़ाम में आएंगी, यानी कि जहाँ से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन उठाए जाएंगे। राजस्थान के भौगोलिक स्वरूप में जो जो टॉपिक दे रखे हैं उन्हीं के ऊपर जो है वो आपको पढ़ना है। क्योंकि एक जो है वो मतलब एक बुक थी, उसमें जल संसाधन का टॉपिक भी दे रखा था, तो जो कि हमारे रीट लेवल फर्स्ट जो आता है उसमें जल संसाधन का टॉपिक नहीं है, यानी कि ये टॉपिक है ही नहीं, तो आप इसको पढ़ क्यों रहे हो। तो यही मैंने सोचा था कि ये जल संसाधन का टॉपिक नहीं है, और मेरे फ्रेंड ने कहा पढ़ ले, क्या जाता है इसमें। तो फिर मैंने कहा नहीं, जो हमें टॉपिक दे रखे हैं, जो हमारा सिलेबस है, हम सिर्फ उसी को पढ़ेंगे, यानी कि उसी को बेस मानकर उसी को जो है वो हम तैयार करेंगे। तो आपको जो है वो मतलब कि जो हमारा सिलेबस है उसी के अकॉर्डिंग आपको तैयारी करनी है, पूरे जो सिलेबस में जो टॉपिक दे रखे हैं उसी के अकॉर्डिंग जो है वो आपको पढ़ना है, ठीक है। फिर हम बात करते हैं आरटीए एक्ट के बारे में। तो आरटीए एक्ट 2010, आरटीए एक्ट 2009, ये दोनों जो है वो आपको अच्छी तरीके से पढ़नी है, और इनमें जो धाराएं आती हैं वो आपको पढ़नी है, कौन कौन सी धाराओं में कौन कौन सी चीज़ें बताई गई हैं वो आपको पढ़नी है। ये सभी बातें जो है वो आपको आरटीए एक्ट में जो है वो पढ़नी है। इनके जो है वो आप यूट्यूब पे जो है वो बहुत सारी फ्री क्लासेस दे रखी हैं, तो आप फ्री क्लासेस लेके जो है वो उनके शॉर्ट नोट्स बना लेना, और उन नोट्स को जो है वो मल्टीपल टाइम जो वो बार बार रिविजन करना, ठीक है, रिवाइज करना, जिससे कि वो आपके माइंड में फिट हो जाए। क्योंकि
मोस्टली ये होता है कि धाराएं जो होती है वो याद नहीं होती है। तो आपको क्या करना है कि जितनी आप धाराओं के नोट्स बनाओगे ना, उन धाराओं को जो है वो ट्रिक के साथ में याद करना। क्योंकि मैं ऐसे क्या करती थी कि किसी न किसी चीज़ के साथ में जो है वो धाराओं को रिलेट करके जो है वो याद क्या करती थी, ताकि वो अच्छे तरीके से जो है वो मुझे याद हो जाए, कि हमें जो है वो एग्जाम हॉल में उस टाइम याद आ जाए। नेक्स्ट हम बात करें करंट अफेयर। तो करंट अफेयर जो है वो मोस्टली तो राजस्थान का पूछा जाएगा। हाँ, अगर एक दो क्वेश्चन आएगा तो वो इंडिया जीके का आ जाएगा, क्योंकि ऐसा हुआ था। तो आपको जो है वो ज़्यादा फोकस राजस्थान के करंट अफेयर पे करना है। मैं आपको बताती हूँ कि आप मूमल भी यूज़ कर सकते हो, और करंट अफेयर के लिए जो है वो यूट्यूब के ऊपर मैराथन क्लासेस भी ले सकते हो। मैराथन क्लासेस लेके उनके नोट्स बिल्कुल भी नहीं बनाने हैं। करंट अफेयर जो होता है उसकी वीडियो देख लिया करो, इसमें कोई नोट्स की वो ज़रूरी नहीं है, क्योंकि करंट अफेयर ऐसा होता है कि वो बार बार जो है वो चेंज होता रहता है। तो आपको जो है वो पहले 6 मंथ पुराना जो करंट अफेयर जो है वो पढ़ना ज़रूरी है। क्योंकि हम ऐसे सोचते हैं कि अभी जो है वो वाला करंट अफेयर आ जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ज़्यादातर जो है वो पुराने करंट अफेयर पूछते हैं, यानी कि पुराने करंट अफेयर के क्वेश्चन जो वो पुटअप हो जाते हैं। स्पोर्ट्स से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं, यानी कि हमारा जब एग्ज़ाम हुआ था उसमें से 2 क्वेश्चन जो थे वो स्पोर्ट्स के थे। एक तो अवनी लखेरा से संबंधित था, और एक जो है वो एक गाँव से संबंधित स्पोर्ट्समैन थे, जो कि किस मतलब खेल से संबंधित है, ये क्वेश्चन था। और वो जो है वो 100 में से 90% लोगों का क्वेश्चन गलत हुआ था। क्योंकि हम जो है वो जो मोस्टली जो यही सोचते हैं कि जो पॉपुलर स्पोर्ट्समैन होते हैं या फिर पॉपुलर जो खिलाड़ी जो होते हैं उनके बारे में तो हम पढ़ लेते हैं कि उनको पद्मश्री पद्म पुष्प पुरस्कार जो वो कब दिया गया था, भारत रत्न कब दिया गया था, उन्होंने जो है वो कौन कौन से गोल्ड मेडल जीते हैं, ये सभी बातें पढ़ लेते हैं। लेकिन हम जो नॉर्मल जो एथलीट्स होते हैं, यानी कि नॉर्मल जो खिलाड़ी होते हैं, उनके बारे में नहीं पढ़ते हैं, और उनके गांव के बारे में जो है वो पूछ लिया गया था। तो ये भी जो है वो आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। करंट अफेयर पढ़ते टाइम जो है वो एक बार सारी चीज़ों को रिवाइज कर लिया करो, एक बार सारी चीज़ों को देख लिया करो। यानी कि एक छोटी सी चीज़ भी छूट जाएगी ना आपसे, तो आप एक क्वेश्चन जो है वो पीछे आ जाओगे। और एक क्वेश्चन जो होता है वो उसकी कीमत वही जान सकता है जो कि इस बार सिर्फ और सिर्फ पॉइंटों से रहे हैं, यानी कि नॉर्मल पॉइंटों से रहे हैं, उनको पता है कि एक क्वेश्चन की क्या कीमत है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, तो ये कितने नंबर का आता है, तो ये 80 नंबर का आता है। यानी कि ये टोटल पूरा पोर्शन जो आता है वो कितने नंबर का आता है, तो 80 नंबर का आता है। अब आप देख सकते हो कि उसमें जो राजस्थान के भौगोलिक स्वरूप, आर्ट एंड कल्चर, और राजस्थानी भाषा, राजस्थानी बोलियाँ, उसके बाद में जो राजस्थान का सामान्य ज्ञान, इसमें से आरटी आ जाएगा, और करंट अफेयर भी किसका आएगा, तो राजस्थान का आएगा। ठीक है। और फिर अगर हम बात करें तो इसमें जो वो शैक्षिक परिदृश्य और आरटीए, इन दोनों को जो है वो आप साथ में पढ़ना। ठीक है। यानी कि ये जो दोनों चीज़ें जो आती हैं इनको साथ में पढ़ना। और राजस्थान का जो जीके जो है वो राजस्थान का जीके पूरे साथ में पढ़ना आपको, यानी कि राजस्थान का पूरा जीके जो है वो आपको साथ में पढ़ना है। तो अब देख सकते हो कि आप 80 नंबर का ये, 100 नंबर का ये, 180 नंबर का जो है वो राजस्थान का जीके ही है। अब आप सोच सकते हो कि जो सिलेक्शन का बेस जो है वो कितना है, यानी कि सिलेक्शन का आधार जो है वो राजस्थान का जीके कितना रखता है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं विद्यालय विषयों के बारे में। तो विद्यालय विषय जो है वो ज़्यादा हार्ड नहीं है। आप सोचते हो कि विद्यालय विषय बहुत ज़्यादा हार्ड है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसमें जो है वो सबसे पहले हम बात करें तो हिंदी आएगी। ठीक है। हिंदी जो है उसमें जो है वो टॉपिक अलग अलग से दे रखे हैं, संज्ञा का, विशेषण का, क्रिया विशेषण का, सर्वनाम का, इन सभी के टॉपिक दे रखे हैं। तो आपको जो है वो सारे टॉपिक अच्छे से पढ़ लेना है। और हिंदी के लिए जो है वो मैं बताऊंगी कि 6th क्लास या 7th क्लास तक की बुक, मतलब जो एनसीईआरटी बुक जो आती है वो भी आप जो वो छोटे बच्चों की लाके देख सकते हो एक बार उसमें से। क्योंकि कहीं पे जो है वो मिस्टेक हमें मिल जाती है, गाइड्स में हमें मिस्टेक मिल जाती है, लेकिन जो एनसीईआरटी की बुक होती है या फिर आरबीएससी की बुक जो होती है वो गलत नहीं होती हैं। तो मतलब मानते भी उन्हीं को ही है, तो आप जो वो एक बार उनको ज़रूर देख लेना। तो हिंदी, और फिर आएंगी हिंदी की शिक्षण विधियाँ। जो शिक्षण विधियाँ जो है वो सभी जितने भी सब्जेक्ट आते हैं, चाहे साइंस हो या फिर एसएसटी हो या फिर मैथ हो या फिर इंग्लिश हो, इन सभी में शिक्षण विधियाँ जो आती है वो मतलब थोड़ी बहुत जो है वो सेम आएंगी। यानी कि आपको जो है वो एक सब्जेक्ट में आप अच्छे से अपनी शिक्षण विधियों को तैयार कर लोगे ना, तो वो आपको अगले सब्जेक्ट में भी जो है वो आपका सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग करेंगे शिक्षण विधियों में। यानी कि एक सब्जेक्ट में आप शिक्षण विधियों को अच्छे से पढ़ लोगे, तब जब आगे आप शिक्षण विधियों को पढ़ोगे और सब्जेक्ट की, तो उसमें जो है वो आपको थोड़ा चेंजमेंट करना पड़ेगा, ज़्यादा चेंजमेंट नहीं करना पड़ेगा। तो ये कितनी आएंगी शिक्षण विधियाँ जो है वो 8 नंबर की आएंगी। और हिंदी कितने नंबर की आएगी, तो 10 नंबर की आएगी। टोटल कितने नंबर के आएंगे, तो 18 नंबर के जो वो हिंदी और हिंदी की शिक्षण विधियाँ आएंगी। फिर विज्ञान और विज्ञान की शिक्षण विधियाँ भी 18 नंबर की आएंगी। सामाजिक और सामाजिक विज्ञान की शिक्षण विधियाँ जो आएंगी वो भी 18 नंबर की आएंगी। नेक्स्ट हम बात करें तो गणित और गणित की शिक्षण विधियाँ जो आएंगी वो भी 18 नंबर की आएंगी।
तो ये जो है वो आपके विद्यालय विषय और इसके साथ में मैंने शिक्षण विधियों के बारे में भी आपको बता दिया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं शैक्षिक मनोविज्ञान के बारे में। तो शैक्षिक मनोविज्ञान जो है उसका ज़्यादा पोर्शन नहीं रखा गया है, यानी कि ज़्यादा नंबरों की शैक्षिक मनोविज्ञान नहीं आएगी। ओनली 20 नंबर की जो है वो शैक्षिक मनोविज्ञान आओगी शैक्षिक मनोविज्ञान जो वो 20 नंबर की आएगी। तो इसके लिए जो है वो आपको उसमें जो टॉपिक दे रखे हैं अलग अलग से, तो आप उन टॉपिकों को जो है वो अच्छे तरीके से कवर करना है। यानी कि ज़्यादा मतलब इतने सारे टॉपिक नहीं दे रखे हैं, अधिगम दे रखा है, व्यक्तिगत प्रेरणाएं दे रखी हैं और बुद्धि का टॉपिक दे रखा है। और ये सभी टॉपिक जो है वो आपको यूट्यूब पे फ्री क्लासेस मिल जाएंगी, जो कि मैंने आपको जो है मेरा एक जो रीट लेवल फर्स्ट में जो मेरा स्ट्रेटजी मेरी बुक्स और उनके बारे में बहुत बढ़िया सा वीडियो बनाया है, वो आप वीडियो ज़रूर देख लेना। कि ये वीडियो तो आप देख ही लो, लेकिन इसके साथ में जो है वो मैंने वो वीडियो बनाया तो वो ज़रूर देख लेना, क्योंकि उसमें मैंने अपनी जो बुक्स जो थी वो भी दिखाई हैं। और रीट लेवल 1 में जो है वो मैंने किस तरीके से तैयारी की थी, मैंने जो वो बिना कोचिंग के, बिना कोर्स के, बिना लाइब्रेरी के जो है वो कहाँ से पूरा मटेरियल पढ़ा था, इसके बारे में जो वो मैं वीडियो बना चुकी हूँ। तो आप वो वीडियो ज़रूर देख लेना। ये सिर्फ इस बात के लिए डिस्कशन है कि इसमें जो वो कौन कौन सा सिलेबस आएगा, और जो जिन्होंने अब BSTC कर ली है, जो इनकी अब BSTC कंप्लीट हो गई है, तो वो भी जो है वो ये एग्ज़ाम या फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। पहले जो वो रीट प्री करवाएंगे, यानी कि कुछ भी हो जाए पहले रीट प्री ज़रूर करवाएंगे, उसके बाद में जो वो रीट मेंस करवाएंगे, उसके बाद में जो वो रीट मेंस होगा। तो आप जो है वो भी इसमें जो तैयारी अभी से करने लग जाओ, यानी कि जो जिनको ये पता है कि हम रीट मेंस का एग्ज़ाम देंगे, L1 का एग्ज़ाम देंगे, तो वो अभी से अपनी तैयारी में लग जाओ। नेक्स्ट हम बात करते हैं, तो एक आएगा IT, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। IT जो आएगा वो कितने नंबर का आएगा, तो वो 10 अंक का आएगा, यानी कि 10 नंबर का आएगा। इसमें जो है वो ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन आपसे नहीं पूछे जाएंगे। तो IT में भी जनरल क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि आप कर दोगे, और जो शिक्षा मनोविज्ञान जो आता है इसमें भी आपसे जो है वो जनरल क्वेश्चन किए जाएंगे, वो भी आप कर दोगे। ठीक है। IT में जो है वो यही पूछ लेंगे कि पुस्तकालयों में जो है वो कौन सी, यानी कि जैसे अब हमारे जो है वो ऑनलाइन जो है वो टीचर का वर्क जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, यानी कि टीचर्स का जो वर्क जो है वो ऑनलाइन बहुत ज़्यादा होता है। आप सोच भी नहीं सकते हो, आपको लगता है कि टीचर्स जो होते हैं वो सारे दिन बैठे रहते हैं, बिल्कुल भी नहीं होता है ऐसे। कि ऐसे लगता है कि बस पढ़ाते ही तो हैं बच्चों को, ये नहीं होता है। हमें ऑनलाइन इतना काम करना होता है, बहुत ज़्यादा काम करना होता है, इतने डॉक्यूमेंट्स का काम करना होता है, कौन से बच्चे के लिए क्या ज़रूरी है, उनकी अटेंडेंस सबकी सब जो है वो, कोई ये जो स्कीम आती है इसमें बच्चों को रजिस्टर करना होता है, खुद को जो है वो रजिस्टर करना होता है किसी स्कीम के अकॉर्डिंग। तो बहुत ज़्यादा काम, यूडाइस का काम करना होता है, बहुत ज़्यादा काम होता है ऑनलाइन बच्चों का। तो आप ये मत सोचा करो कि टीचर बनने के बाद में सिर्फ ऐशो आराम की नौकरी होती है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मेहनत आपको हर सेक्टर में करनी पड़ेगी, तो आलसीपना तो बिल्कुल भी नहीं रखना है। फिर हम बात करें तो इसमें जो है वो सूचना तकनीकी में, यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी IT में जो है वो आपसे कोई की के विषय में पूछ लेंगे, कोई ये जो फुल फॉर्म्स पूछ लेंगे, विद्यालय के लिए जो यूज़फुल चीज़ें आती हैं IT में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, उनके बारे में आपसे बातें पूछ लेंगे। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि अब जो है ये पूरा सिलेबस हो गया, यानी कि रीट लेवल फर्स्ट का जो पूरा सिलेबस जो है वो इतना ही है, आपको ऐसे ही कवर करना है। इसमें जो है वो आप सबसे पहले क्या करना है, तो रीट लेवल फर्स्ट का पूरा सिलेबस जो उसको डाउनलोड कर लेना। डाउनलोड करने के बाद में उस सिलेबस को अपने हाथों से लिखना है, क्योंकि मैं सभी को यही गाइड करती हूँ, हर वीडियो में ये बताती हूँ, क्योंकि इससे जो है वो हमें जो है वो सिलेबस याद हो जाता है। और जिस टाइम हम सिलेबस को लिखते हैं उस टाइम हमें माइंड में जो ये बातें क्लिक होती हैं कि हमें ये जो है वो पोर्शन कहाँ से कवर करना है, कौन सी बुक पढ़नी है और कौन सी क्लासेस लेनी है। ये बातें जब हम सिलेबस को लिखते हैं तभी उसी टाइम जो है वो हमारे दिमाग में आ जाती हैं। इससे जो है वो हमारा जो सिलेबस तैयार करने का जो पेज जो है वो रेडी हो जाता है। तो सबसे पहले सिलेबस से स्टार्ट करना है, डाउनलोड करना है और सिलेबस को जो वो लिखना है, ये हमारा पहला काम रहने वाला है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, तो स्टार्टिंग सबसे पहले स्टार्टिंग किसकी करनी है, तो सबसे पहले स्टार्टिंग वहाँ से करना जो आपको सबसे हार्ड टॉपिक लगता है, यानी कि जो टॉपिक आपको सबसे ज़्यादा हार्ड लगता है, जो कि ऐसे लगता है कि बहुत ज़्यादा बोरिंग है, बहुत ज़्यादा पकाऊ है, बिल्कुल भी याद नहीं होगा और याद करने का बिल्कुल भी मन नहीं है, तो उस टॉपिक को जब आप सबसे पहले पढ़ोगे। ठीक है। मैं ऐसे ही क्या करती कि मुझे जो टॉपिक हार्ड लगता था, मुझे जो सब्जेक्ट हार्ड लगता था, उस टॉपिक को मैं सबसे पहले लिया करती थी। फिर क्या होता था, उसको पढ़ने के बाद में जो उसमें नॉलेज जो है वो बिल्ड हो जाता था, यानी कि उसका नॉलेज जो वो थोड़ा थोड़ा ऐसे बन जाता था कि बढ़ जाता था, जिससे कि क्या होता था कि बाद में जब हम और सब्जेक्ट पढ़ते थे तब ऐसे नहीं लगता था कि हाँ मैंने वो सब्जेक्ट तो पढ़ा ही नहीं, क्योंकि इससे जो वो डीमोटिवेट होता है। इससे अच्छा है कि जो हार्ड वाला सब्जेक्ट जो उसको ही पहले जो वो कवर कर लो, उसको ही जो वो पढ़ लो। नेक्स्ट हम बात करते हैं, तो और
जो टॉपिक आपने पढ़ लिए हैं, यानी कि जो टॉपिक आपने पढ़ लिया है उनका संडे को जो वो टेस्ट ज़रूर लगाना है, ठीक है। संडे को टेस्ट ऐसे लगाना है कि टेलीग्राम पे जो वो कई मतलब चैनल ऐसे हैं जो कि आपको फ्री टेस्ट प्रोवाइड करवाते हैं। बहुत सारे फ्री टेस्ट आपको मिल जाएंगे, गूगल पे फ्री टेस्ट मिल जाएंगे, जितने भी फ्री टेस्ट है वो सारे दे लो। यानी कि सेकंड ग्रेड है तो उसका जीके पेपर का टेस्ट है, ठीक है। तो वो आपको तो सिर्फ जीके पेपर देख के जो है वो टेस्ट देना है, ज़रूरी नहीं कि आप जो है वो सेकंड ग्रेड है ऐसे सोचो कि सेकंड ग्रेड का है तो हम नहीं देंगे। मैं क्या कहती कि जो सेकंड ग्रेड का, फर्स्ट ग्रेड का और थर्ड ग्रेड का तीनों के जो मतलब कि जीके के पेपर होते थे वो मैं ज़रूर सोल्व किया करती थी। जीके के पेपर मैं सारे सोल्व किया करती थी। तो इससे जो है वो क्या होता है कि हमारा जो कॉन्फिडेंस जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं तो आपको जो है वो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, आर्ट एंड कल्चर, इसके साथ में राजस्थानी लैंग्वेज और इसके साथ में जो राजस्थान का जनरल नॉलेज यानी कि राजस्थान का सामान्य ज्ञान और करंट अफेयर, ये सारी चीज़ें जो वो एक साथ लेकर चलनी है, एक साथ लेकर पढ़ना है आपको, ठीक है। टारगेट्स लो, यानी कि जब अपनी लाइफ में कुछ जो है वो टारगेट्स ही नहीं रखोगे तो आप जो है वो कैसे पहुंच पाओगे अपने एम तक। तो इसलिए जो है वो आपको टारगेट्स रखने हैं। आरटी एक्ट मैंने आपको पहले बता दिया कि आरटी एक्ट और शिक्षक परिदृश्य जो है वो आपको दोनों को साथ में पढ़ना है, ठीक है। यानी कि इन दोनों को जो है वो आपको साथ में लेकर चलना है, साथ में पढ़ना है। नेक्स्ट हम बात करें तो शिक्षण विधियाँ मैंने आपको पहले बता दी थी कि सारी जो है वो सारे सब्जेक्ट में सेम सेम आती है। तो एक सब्जेक्ट में अच्छे तरीके से पढ़ लेना, फिर अगले सब्जेक्ट में सिर्फ नॉर्मल से चेंजमेंट करने पड़ेंगे, बाकी सब ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं तो आप जो है वो आरबीएससी की बुक भी पढ़ सकते हो, क्योंकि मैंने जो लेकिन आप सिर्फ और सिर्फ आरबीएससी की बुक जो है वो पढ़ सकते हो। यानी कि ऐसे नहीं है कि आप उनके नोट्स बनाने लग जाओ और आप ऐसे लग जाओ कि आपको तो जो है वो मतलब इन्हें जो है वो नोट्स बना के यही पढ़ने हैं, ऐसी बात नहीं है। आपको जो है वो सिर्फ और सिर्फ रिविज़न मारना है, यानी कि ओनली टू ओनली जो है वो एक रिविज़न के तौर पे जो है वो आरबीएससी की सारी बुक्स जो है वो आपको पढ़नी है। नेक्स्ट मैं बात करूँ तो शॉर्ट नोट्स कैसे बनाएं। तो शॉर्ट नोट्स बनाने का यही तरीका है कि जैसे ये होता है कि इस दुर्ग या इस किले का निर्माण जो है वो इस सन में करवाया गया था। तो आपको जो है वो दुर्ग का नाम लिखना है, उसके नीचे स्थापना लिखनी है, उसके नीचे जो किसने करवाया था वो लिखना है, उद्देश्य लिखना है, इस दुर्ग के ऊपर आक्रमण हुआ था वो लिखना है, वो डेट्स लिखनी है। ऐसे नहीं कि आप पूरी रामकथा लिखने लग जाओ। नोट्स का मतलब यही होता है कि बहुत ज़्यादा छोटे हो, बहुत ज़्यादा स्मॉल हो, यानी कि शॉर्ट हो, ठीक है। मतलब कि 2 3 4 पेज की जो थ्योरी जो होती है उसको आपको एक पेज में समेटना है। यानी कि समरी, आप समरी जानते हो कि यानी कि बहुत बड़ा पैराग्राफ होता है। उस पैराग्राफ में से हमें जो है वो कुछ ऐसी बातें जो कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उन सभी बातों को समेट के जो है वो हमें एक 4 5 लाइनों में जो उसको लिखना होता है। उसी प्रकार से आपको शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, यानी कि उसी प्रकार से आपको जो है वो शॉर्ट नोट्स बनाने हैं कि आप जो है वो जब पढ़ो तब उस पेज को देखो तब आपको जो वो इमिडिएटली रूप से जो वो सारी चीज़ें जो है वो याद हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट बात करें तो कोचिंग, कोचिंग लेंगे तभी सिलेक्शन होगा, ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। बिना कोचिंग वालों का सिलेक्शन हुआ है, हम जैसों का सिलेक्शन हुआ है बिना कोचिंग के, तो आपका भी सिलेक्शन होगा। तो कोचिंग पे जो है वो ज़्यादा ऐसे मत रखना कि कोचिंग लोगे तभी आपका सिलेक्शन होगा। सेल्फ स्टडी से बेटर कोई रास्ता हो ही नहीं सकता, क्योंकि मैंने खुद सेल्फ स्टडी की है तब मुझे पता है। सेल्फ स्टडी जो है वो बेस्ट है, नंबर 1 सेल्फ स्टडी है। सेल्फ स्टडी करो और अच्छे से जो वो एग्ज़ाम दे के आओ, एकदम जो है वो एग्ज़ाम क्लियर ज़रूर होगा। अब आता है कि जो रिवीजन जो है वो आपको बहुत बार करना है, ये मैं हर वीडियो में बताती हूँ कि रिवीजन ज़रूर ज़रूर करना है। सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है वो स्टडी करनी है, सिलेबस से हट के कुछ नहीं पढ़ना है, ठीक है। हमारा टारगेट जो है वो रीट लेवल फर्स्ट है, रीट मेंस है। तो आपको जो है वो उसका सिलेबस आपके माइंड में सेट रहना चाहिए और सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको जो है वो पूरी तैयारी करनी है, ठीक है। सिलेबस से हट के कुछ भी नहीं पढ़ना है। जो सिलेबस में है उन्हीं में से क्वेश्चन पुटअप होंगे, उन्हीं में से जो वो क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़ना है। अब जिनकी बीएसटीसी हो गई है वो तैयारी स्टार्ट कर दो, कोई भी जो है वो शॉर्टकट नहीं है, आपको सारी चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी और आपके लिए जो ये दिन जो है वो भी कम पड़ जाएंगे। तो इसीलिए जो है वो आप तैयारी में लग जाओ, ठीक है। धीरे धीरे जो वो पढ़ते रहो, यानी कि 4 5 घंटे तो जो है वो पढ़ते रहो। मेरी खुद की सिस्टर जो है उनकी बीएसटीसी कंप्लीट हो गई है और वो खुद भी जो है वो अभी जो है वो लगातार जो है डेली जो है वो पढ़ती रहती हैं।
यानी कि मतलब बीएसटीसी कंप्लीट होने के बाद में ऐसे इंतज़ार नहीं कर रहे हैं कि हमारी जब वैकेंसी आएगी, फॉर्म अप्लाई होंगे, तभी जो वो स्टडी स्टार्ट करेंगे। अभी से स्टडी कर रहे हैं, उसको ध्यान में रखते हुए, क्योंकि मोस्टली तो ये सिलेबस चेंज होने की कोई संभावना है नहीं, और सिलेबस होगा भी चेंज तो राजस्थान जीके तो कहीं नहीं जाने वाला। तो राजस्थान जीके तैयार कर लो। इतनी सारी बातें बता दी हैं, सिलेबस के बारे में बता दिया है, किस तरीके से स्टार्ट करना है, कहाँ से स्टार्ट करना है, किस तरीके से स्टार्ट करना है, ये सभी बातों के बारे में बता दिया। अगर मुझसे कोई गलती हुई है या फिर कुछ बताने में गलती हुई है तो कमेंट बॉक्स में लिख देना, सुधार करने की ज़रूर कोशिश करेंगे। और अगर आपका कोई क्वेश्चन बच जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर टाइप कर देना, और ताकि मैं जो है वो आपका आंसर ज़रूर दे दूँ। और टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लेना। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू एंड बाय।